या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रेवार चैनल से। ये कर्ण नगरी, कर्ण की तपस्थली कर्ण प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर का प्रयाग है, संगम है। इस स्थान पर 18 दिसंबर को उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षकों ने एक हुंकार रैली का आयोजन किया, जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और राष्ट्रीय पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया गया। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद कर्णप्रयाग में इतना बड़ा हुजूम पहली बार लगा है। बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी शिक्षकों ने इस रैली में प्रतिभाग किया है और बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत मैनेज्ड तरीके से, अनुशासित तरीके से और संविधान की सीमाओं में रह करके बहुत ही सफल कार्यक्रम ये रहा। अक्टूबर 2004 में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि अक्टूबर 2004 के बाद जो भी कर्मचारी सेवा में आए, सरकारी सेवा में आए, उनको पेंशन और उनको जीपीएफ न दिया जाए और एक राष्ट्रीय पेंशन योजना करके एक स्कीम लाई गई है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी कह रहे हैं। इसमें कर्मचारी का 10% अंश जो वेतन का है वो जमा होता है और सरकार इसमें 15% अंश देती है। और इस स्कीम को चलाने के लिए जो संस्था बनी है वो इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है, जिसके कारण कि इसका जो पूंजी है उसकी निश्चितता नहीं है। और जो लोग इस स्कीम से प्रभावित हैं और इस स्कीम के बाद नौकरी पे लगे और इसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन लोगों के उनके पास बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन 600-700 रुपये बनी है। इस रैली में भी एक अध्यापक हैं जो हिंदी के लेक्चरर पद से 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 लाख से अधिक उनका वेतन था, लेकिन जब उनका पेंशन का निर्धारण हुआ तो 2700 कुछ रुपये का निर्धारण हुआ है। ये विसंगतियां हैं जो अब कर्मचारियों को बहुत आशंकित कर रही हैं, उनके भविष्य के लिए आशंकित कर रही हैं, बुढ़ापे के लिए आशंकित कर रही हैं। तो इसी आशंका को देखते हुए अब सारी कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में लामबद्ध हो रहे हैं और इसी की परिणति है कि कई राज्यों ने इस पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। भारतवर्ष के लगभग 7 राज्यों में ये पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है और अभी उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली है विधानसभा में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार होने के बावजूद केवल और केवल ये पेंशन का मुद्दा इतना हावी रहा कि सरकार बदल गई और जो नई सरकार वहाँ पे आई है उसने पहले ही कैबिनेट में इस पुरानी पेंशन को लागू करने का प्रस्ताव रखा है, ला रही है, उसका कानून बना रही है। ऐसा ही पंजाब में भी हुआ, जहाँ कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने आपने इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखा और जैसे ही सरकार बदली, वहाँ से कांग्रेस की सरकार हटी और आपकी सरकार बनी, तो वहाँ भी पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई है। कई राज्यों में इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। इससे कर्मचारियों में बड़ा उत्साह है और अब उत्तराखंड के जो कर्मचारी शिक्षक हैं इस कदर लाभबद्ध हो रहे हैं कि आप इस जूम को अगर देखेंगे तो उत्तराखंड आंदोलन की, राज्य आंदोलन की याद ताज़ा हो गई है। उस समय यहाँ इस तरह की भीड़ हुआ करती थी। उसके बाद किसी भी राजनेता की रैली में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जितना जन सैलाब, जितना कर्मचारियों का जन सैलाब जो इस रैली में रहा। और बहुत ही व्यवस्थित ये रैली रही। इसको लगभग 2 किलोमीटर से अधिक की ये रैली थी और मुख्य बाजार में इसकी सभा आयोजित की गई। सारे कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित तरीके से रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये रैली चल रही थी, तो इसलिए ट्रैफिक को भी बंद नहीं रखा गया। प्रशासन ने भी बड़ी मदद की। तो बहुत ही व्यवस्थित, आप इसके वीडियो को देखें और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
कितना उत्साह कर्मचारियों में है और सरकारों को अब इस मुद्दे को से आंख चुराना बहुत कठिन हो जाएगा। ये 24 में भी इसका असर केंद्र सरकार की पर पड़ सकता है और 27 में तो लाजमी है कि इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरह से अभी से कर्मचारी लाभबद्ध हो रहे हैं और अगर उत्तराखंड सरकार समय से ऐसा निर्णय नहीं लेती है, ये मुद्दा किसी अन्य के पक्ष में जाता है, तो निश्चित है कि अगली बार सरकार को अपने कार्यकाल दोहराने में बहुत कठिनाई होगी। इन बात को जानेंगे और राजनीति है ये हुजूम करने का मकसद भी कर्मचारियों का यही रहा है कि सरकारें समझें कि लोग सारे कर्मचारी अब लाभबद्ध हो रहे हैं। और अभी तो 2022 में ये स्थिति है, अगर यही इसी तरह से ये क्रम चलता रहा और कर्मचारी जुड़ते रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत व्यापक स्तर पे ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल सकता है और फैल ही रहा है। और इसका परिणाम 2024 के आम चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय है। और राज्य सरकार के लिए तो ये गले की फांस बनती जा रही है। इस पर बहुत जल्दी सरकार को निर्णय लेना होगा। ऐसे तो जनता भी ऐसा ही चाहती है और कर्मचारी तो ऐसा ही चाहते हैं। आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कर्मचारी शिक्षकों की ऐसी भीड़, कर्मचारियों शिक्षकों की ऐसी भीड़, यहाँ देखिए ये डॉक्टर गोसाई है, लंबे समय तक पोखरी में रहे हैं भाई। सरकारों को चेतना चाहिए भाई। दादी सरकार समझ लो भाई, आपको बदलने से पहले आप एनपीएस को बदल दो, नहीं तो ये तो फैशन बन गया है। ये ट्रेंड बन गया है कि सरकार बदले और तब एनपीएस बदले। इसको बदल दो, इस ट्रेंड को बदल दो। आप पेंशन लागू कर दो, फिर आप ही की सरकार रहेगी। और नहीं तो ये तो फॉर्मूला है, आप पेंशन लागू नहीं तो आपकी सरकार भी नहीं। इसको बदल दो। बउआ जो है पापड़ का टुकड़ा बन जाएगा। इस ट्रेंड को बदल दो या फॉर्मूला झूठा कर दो इसको। सरकार बदलने पे एनपीएस बदले, इससे पहले ऐसा है कि आप एनपीएस ही को बदल दो। एनपीएस लागू हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई कितने सारे कर्मचारी शिक्षक इकट्ठे हो रखे, कर्णप्रयाग में है सब। सारे नेता लोग देख ले भाई, आप लोग कह रहे हैं 40,000 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा पेंशन में, और कर्मचारी तो 5,000 में जा रहा है, 2,000 में जा रहा है, तो क्या उसका गुजारा हो जाएगा? ये कर्मचारियों की मांग है, इसको मानना चाहिए। और पहाड़ी रविवार चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सारे कर्मचारियों की बात को आज रख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पोखरी ब्लॉक से आए हैं। शुभ नाम? ब्रह्मानंद की मोटी। आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार के देश के सांसद विधायकों को पेंशन मिल रही है, 60 साल तक कर्मचारी भी नौकरी करता है तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। से विधायक तो जितनी बार बने उतनी पेंशन है। हाँ, और शिक्षक तो 60 साल तक नौकरी करता है तब भी उसको पेंशन नहीं है। विधायक तो अपने हर कार्यकाल के लिए एक पेंशन, और कर्मचारियों के 40 साल के लिए भी एक पेंशन नहीं। तो कर्मचारी 60 साल तक सेवा कर रहा है और सेवा करने के बाद भी जो है उसको पेंशन से वंचित किया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन कांडपाल है, मैं भी पोखरी ब्लॉक से आया हूँ। और आप क्या कहना चाहते हैं? यही है कि पुरानी पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नई पेंशन एनपीएस इतना बढ़िया था तो विधायकों को लेना चाहिए था। लोग उनको न्यायपालिका और कार्यपालिका को छोड़ दिया।
तो अगर ये बहुत अच्छी तो उन लोगों को लेना चाहिए था, इसलिए जो है ओपीएस लागू होनी चाहिए। ये हमारे डॉक्टर कृपाल भंडारी जी हैं। भंडारी जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर कृपाल भंडारी। आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि अपने आप तो जो संसद या विधानसभा में एक दिन के लिए भी चुने जाते हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाती है, जबकि कर्मचारी 30-35 वर्ष सेवा के बाद भी उसको बिना पेंशन के घर भेजा जा रहा। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। तो सारे इसी के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। आप देख रहे हैं सुबह से, अभी तक मैं लाइव था और अब ये मेरे ब्लॉग में आएगा पहाड़ी रेवार चैनल। आप लोग भी पहाड़ी रेवार चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। मैं धामी जी को बार बार कहना चाह रहा हूं कि जो ट्रेंड बन गया है कि सरकारें बदले और तब एनपीएस बदले, इस ट्रेंड को चेंज करें। आपकी सरकार है, आप एनपीएस ही को बदल दें, नहीं तो ये आपको बदलने के लिए आतुर हो जाएगा। ऐसा ही चल रहा है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। इसको गंभीरता से लें। आप युवा हैं, लंबे दौड़ के घोड़े हैं राजनीति में, और आप अगर ये निर्णय लेते हैं तो ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय होगा। आपके खूंटे जम जाएंगे। और नहीं तो कर्मचारियों की भीड़ देखिए आप, कर्मचारियों की भीड़ ये 24 में भी बदला लेंगे और ये 27 में भी बदला लेंगे। की बात करेगा, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, एमपीएस बंद करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हल्ला बोल, 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 विधानसभा में हल्ला बोल, राजपथ पर हल्ला बोल, विधानसभा में हल्ला बोल। कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन, कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन। हमारी मांग बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्राथमिक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्राथमिक शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नई पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुद तो पेंशन देते हो, हमको देने देते हो, खुद तो पेंशन देते हो, हमको पेंशन देते हो। मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अभी विधानसभा है, लोकसभा की बारी है, लोकसभा की बारी है, ये 2024 की बारी है, लोकसभा की बारी है, अभी विधानसभा हारी है, लोकसभा की बारी है। अभी विधानसभा। और कैसे हैं? अब तक 2.5 घंटा। अरे बोला ये गोसाई क्या नाम? वरना हम खिलाते खाना खा
ठीक है ना। भाई उत्तराखंड की बारी है। गुड गुड गुड, बहुत सुंदर सारी विधानसभा पे हल्ला बोल, चोर जुल्म की टक्कर से खुद तो पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल देश में राज करेगा, पेंशन की बात करेगा, देश में राज करेगा। अभी तो उत्तराखंड सरकार होश में आओ। आगे और लड़ाई है। अभी तो हिमाचल हारी है, अब केंद्र की बारी है, अभी तो हिमाचल अब केंद्र की बारी है। सर ठीक है, कांग्रेस जी जिंदाबाद। बोला ठीक है। वरना वापस जाना होगा। इनको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी और 2700 रुपए इनको पेंशन मिल रही है। 2700 रुपए हमारे पैसे कभी आ गए तो 5% मिले, 95% अपने आप खा रहे हैं। इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। क्या हुआ था, क्या हुआ? जिसने ये नाम दिया वो गलत है, एनपीएस का गलत है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये पेंशन कहाँ से हुई? पेंशन हमारा 40% काटा। इनके साथ ये एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कार्मिक है, इनको 1 लाख रुपए मंथली इनकी सैलरी थी, लेकिन आज ये इनको जो पेंशन की राशि मिलती है मात्र 2726 रुपए इनको पेंशन राशि मिलती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खेम सिंह रावत। किस मैं लेक्चरर रांची इंटर कॉलेज कोलाखाल, प्रवक्ता हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इस तरह के बहुत सारे दंश हैं भाई, इस तरह के बहुत सारे दंश हैं जो ये राष्ट्रीय पेंशन योजना का विरोध करने के लिए बहुत पुख्ता सबूत है। और ओल्ड पेंशन योजना ही है जो कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, उनको आर्थिक संबल दे सकती है। तो सरकारों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और वास्तव में कर्मचारियों के इस दर्द को समझना चाहिए। और जो ये एनपीएस स्कीम है इसको बंद करके पुरानी पेंशन की जो ओपीएस स्कीम है उसको लागू करना चाहिए। ठीक है, और तो समझना चाहिए, धामी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि कर्मचारी कितना उद्वेलित है। और जहां आपके विधायक 40,000 पेंशन को कम बता रहे हैं, वहां कर्मचारी 100 की पेंशन बता रहा है। और ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आपकी सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन लागू होती है। तो इस ट्रेंड को आप बदल दें, आप प्रचंड बहुमत में हैं और आप निर्णय लें और कर्मचारियों के हक में ओल्ड पेंशन लागू करें। ये आपके लिए दूरगामी अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम होंगे। वरना ये इतने सारे कर्मचारी जो सड़क पे हैं ये ऐसे ही तो नहीं है। ये 24 में भी आप पे भारी पड़ सकते हैं और 27 में भी आप पे भारी पड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत जायज मांग है, इसको लागू किया जाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उनकी एक छोटी सी मांग है कि आप जो एनपीएस का झुंझुना पकड़ाए हुए हैं कर्मचारियों को, इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। अक्टूबर 2004 से जो ये शासनादेश बना है, सितंबर 2004 के बाद जो भी सरकारी सेवा आए हैं वो लोग सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उनको जो पेंशन मिल रही है वो एक सलाह से अलावा और कुछ नहीं है। लिहाजा आप इसको समझें
और इस दुष्परिणाम को कर्मचारियों के कोप के भाजन से बचने के लिए आप निश्चित रूप से सही निर्णय लें। होश में आओ, 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 होश में आओ। बीपी सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीपी सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीपी सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान मांगे पुरानी पेंशन, किसान मांगे पुरानी पेंशन, कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन, कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन, हम मांगे पुरानी पेंशन, पुलिस मांगे पुरानी पेंशन, पुलिस मांगे पुरानी पेंशन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ठीक ठीक। होश में आओ, होश में आओ, होश विशाल जनसैलाब अपने एक सूत्री मांग को लेकर के अपने बुढ़ापे में असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं कर्मचारी। नमस्कार नमस्कार। हमको टेंशन देते हो, एक एक कर्मी जाग चुका है और अपनी मांग सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे उपस्थित है। निश्चित रूप से सरकार अगर समय रहते नहीं जाएगी तो बहुत बड़ा जैसा कि हाँ जी रोड पश्चिम आप सब अवगत हैं 2004 के बाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी गली अंगड़ाई है, आगे आओ, लड़ाई है। चलो साथ निकलते हाँ मिल जाएगा। हम लोग NPS, go back, go back. अगर ज्यादा है नमस्ते नमस्ते प्रणाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको ऊपर करो। ठीक है पेंशन बहाली करवाने के लिए आ रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, जो पेंशन की बात करो वही देश को राज करेगा। बहुत
ऐसे वीडियो भी भेजे हैं जो जाएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पर पहचानने लग गया यार। राजा कैसे हैं? ठीक है। तो आप कल्याण सिंह चौधरी जी हैं जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन पोखरी विकास खंड के अध्यक्ष हैं। आपका ये आज जो मूवमेंट चल रहा है एनपीएस के विरोध में और ओपीएस के समर्थन में, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, वही पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये आंदोलन चल रहा है। नई पेंशन में कर्मचारियों को काफ़ी कमी आ रही है। जब प्रशासन और प्रतिनिधि सारे लोग पेंशन ले रहे हैं, क्यों ना कर्मचारियों को 20, 25, 35, 40 सेवा करने के पश्चात भी पेंशन नहीं दी जा रही है। वो उनका एक बुढ़ापे का सहारा है। निश्चित तौर पे सरकार को जागना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल इश्यू बन चुका है और इसके परिणाम आपने हिमाचल चुनाव में देख लिया होगा। आने वाले समय में ये पूरे देश में बदलाव की रणनीति ले आएगा। जो पेंशन की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा, उत्तराखंड में और पूरे देश में वही शासन प्रशासन चला सकता है। पुराने पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। पेंशन बहाली यात्रा आपके नेतृत्व में हुई। मैं निवेदन करूंगा जनपद चमोली अध्यक्ष आदरणीय पूर्ण सिंह परसवाल जी से, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पीपी सिंह रावत जी का मल्यार्पण स्वागत करें। और जितने भी लोग मंच के सम्मुख खड़े हैं, आप सभी से निवेदन रहेगा, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। जनपद चमोली के महासचिव आदरणीय सतीश कुमार जी से, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुकेश प्रसाद भावड़ा जी का मल्यार्पण कर स्वागत करें। आप स्वयं ओपीएस से आज में उत्तराखंड में नौप्रूफ द्वारा शानदार कार्य किया जा रहा है। एक बार विक्रम राव जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच जितने भी भगत संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, आप सभी से क्षमा चाहूंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सभी का हृदय की गहराइयों से यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके इसी आशीर्वाद से निश्चित ही इस पेंशन हुंकार रैली को सफलता मिलेगी और यह आगे बढ़ेगा। हमें देखना है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे हमारे तमाम साथी यहाँ पे पहुँचे, पौड़ी से, हमारे बागेश्वर से, हमारे अल्मोड़ा से यहाँ पे साथी लोग पहुँचे। थोड़ा जितने भी खड़े मंच पे लोग हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मंच खाली करें तुरंत। नीचे हमने आगे खड़े रहने के लिए आपको कहा था, सामने मंच के सामने खड़े रहने के लिए कहा था। मंच स्थान की थोड़ी कमी है। दिनेश नेगी जी हमारे ऐसी जिला संरक्षक, आपसे निवेदन रहेगा एनपीएस के विरोध में और ओपीएस के समर्थन में जो कर्णप्रयाग में आज गवर्नमेंट हुंकार रैली की गई है, उसकी विजुअल से ही एक निवेदन अंदर रहेगा। जितने भी हमारे नौप्रूफ के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, कृपया यहाँ आगे स्थान ग्रहण करें। नौप्रूफ के जितने भी जिलाध्यक्ष मौजूद हैं सारे, ये देखो बैठ कर सारे, और मंच पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, स्वागत की औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए, क्योंकि जबरदस्त का बहुत अभाव है, उत्साह है कर्मचारियों में। और पहली बार दिखा है कि उत्तराखंड का कर्मचारी शिक्षक जागा है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ सरकारों को चाहिए कि इससे पहले आदरणीय ब्रजेश पवार जी ने परिणाम उनके लिए घातक हुंकार रैली को आर्थिक रूप पर 2100 रुपए स्कीम को बंद करके सहयोग प्रदान किया स्कीम को है। लागू राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता नीरज जी है। हैं और बहुत सारे समाचार चैनलों से जुड़े हुए हैं हमारे बीच जिनके आपने आज का जो ये हमारे बीच आंदोलन की मौजूद जो है, रणनीति है और जो लोगों ने यहाँ पे ये जलसा किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो राज्य के कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए यहाँ पे आज कर्णप्रयाग में हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पे राज्य के जो कर्मचारी हैं वो इस समय यहाँ कर्णप्रयाग में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी इन लोगों की मांग को मानना चाहिए और जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए पत्रकारों का भी कहना है और वास्तव में जायज मांग है। ये बिल्कुल प्राकृतिक न्याय है और जहाँ सारे विधायिका को पेंशन दी जाती है, सारी
न्यायपालिका को पेंशन दी जाती है, और अब तो चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है उसके लिए भी पेंशन की व्यवस्था हो गई है। तो केवल कार्यपालिका क्यों छोड़ी जाए? तो जरूर मेरा निवेदन धामी सरकार जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। युवा नेता हैं, बहुत आशाएं आपसे हैं और बहुत लंबी देश के आप हैं। आपको चाहिए कि जो ये ट्रेंड बना हुआ है कि पहले आपकी सरकार बदलेगी और तब एनपीएस समाप्त होगा, इस ट्रेंड को बदलें और एक बार और स्वयं आगे आकर के एनपीएस को समाप्त करने की घोषणा करें और ओपीएस को लागू करें। स्वागत की इन औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए मैं बड़े सूक्ष्म शब्दों में हमारे जितने 9 ब्लॉक अध्यक्ष जनपद चमोली के हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा। आप अपने ब्लॉक से एक वक्ता को। राजधानी के अध्यक्ष हैं ये, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। कुलदीप कंडारी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई पोखरी के रहने वाले हैं, बुनियाला के, और देहरादून में राजकीय शिक्षक संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रैली के माध्यम से देहरादून में। कंडारी जी, ये एनपीएस ओपीएस जो स्कीम है ये क्या है, और आप ये आंदोलन इतना सारा गंवारा हुआ है, इसमें आपको क्या कहना है? ये सर आज नो प्रूफ के द्वारा एक पेंशन हुंकार रैली का आयोजन किया गया है और मैं देहरादून जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ की ओर से हम इस रैली को समर्थन दे रहे हैं। हम लोग नई पेंशन योजना का विरोध करते हैं और ये हमारे कर्मचारियों के साथ एक धोखा है और हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं, क्योंकि एनपीएस जो है ये शेयर बाजार पर आधारित है और ये हमारी कर्मचारियों के लिए कदापि फायदेमंद नहीं है। हमारे सांसद और विधायक सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पुरानी पेंशन की योजना से आच्छादित हैं और अगर ये अच्छी योजना होती तो वो अपने लिए भी नई पेंशन योजना बहाल करते। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथियों की, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करे, क्योंकि सब लोगों की पुरानी पेंशन बहाली की जब इच्छा है तो इसमें हमारा फायदा है और हमारे जो बच्चे हैं, इनके जो बाल बच्चे हैं वो इससे पलेंगे आगे। तो हम सब निवेदन करते हैं कि नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल। जैसे आप हमारे समस्त आगंतुकों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। ऐतिहासिक भूमि कर्ण नगरी कर्णप्रयाग में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित पुरानी जीपीएफ पेंशन बहाली के संबंध में आयोजित आज की इस पेंशन हुंकार रैली में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय पदाधिकारीगण, दोनों मंडलों के पदाधिकारीगण, 13 जनपदों के सम्मानित पदाधिकारीगण, 95 विकास खंडों के सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम घटक संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम ओपीएस और एनपीएस आच्छादित अधिकारी वर्ग, शिक्षक वर्ग और कर्मचारी वर्ग, आप सभी का उपस्थित पत्रकार बंधुओं, इस स्थान पर उपस्थित सम्मानित महानुभावगण, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग 25 तारीख से लगे हुए हैं, पर फिर भी क्योंकि कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाना है और जनपद चमोली के खासकर सभी विभागों ने अपना अमूल्य सहयोग देकर के, समर्थन देकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाजार में आप सभी उपस्थित हुए। इसकी सभा चल रही है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष और ब्लॉक जनपदों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं। बहुत खचाखच पूरा कर्णप्रयाग का ये मुख्य बाजार, और आज लग रहा है कि जो कर्मचारियों ने ठानी है और जिस तरह से रणनीति बनाई है, एक संडे है कि किसी भी जनता को कोई परेशानी न हो, और दूसरा ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार को मजबूर होकर इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा और एनपीएस स्कीम को वापस लेकर के, ओपीएस स्कीम है इसको लागू करना होगा।